हिम्मत कैसे अंकिता को मारने की? पागल हो गए तुम? सुशील, अर्जुन भैया नहीं, पति है ये मेरा। एकदम चुप, जाके चुपचाप सामान बांध और चल मेरे साथ, मैं लेने आया हूं तुझे। ए अर्जुन, कानूनी शादी हुई है हमारी। अगर अंकिता को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की ना तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगा मैं। अबे मैं अपना घर और अपने पति को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ भैया। आपको ये रिश्ता समझ नहीं आता तो आप जाइए यहाँ से। वैसे भी किसी ने नहीं बुलाया आपको यहाँ। दिमाग खराब कर दिया तूने इसका, तूने फंसाया इसे। बहुत गलत किया तूने ऐसा सुशील। कुछ नहीं है भैया, मैं खुद ही आई थी सुशील के साथ। प्यार करती हूँ मैं इससे, शादी की हम दोनों। समझ क्यों नहीं आता अब तक? अरे तू क्यों नहीं समझ रही? माँ बाबा का क्या हालत कर दिया तूने, समझ में आ रहा तुझे? देख अंकिता, मैं तुझसे यहाँ पे बहस और झगड़ा करने नहीं आया। चुपचाप जाके सामान मत और चल मेरे साथ। हे अर्जुन, तेरी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी, समझा? मेरी गुंडागर्दी भी तूने देखी कहाँ है? बहुत देखे तुझसे से। मुझसे पंगा लिया ना, चुप नहीं बैठूंगा। पलट के वार करूंगा और वो भी सूद समेत। निकल अब यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? देख अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुन। आज के बाद तू कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे अंकिता को कोई भी परेशानी हो, समझा? माँ पापा, ये रिश्ता आप लोगों को मंजूर है? अर्जुन मुझसे बात कर, इधर देख। देख साक्षी के भाई को भी तुम दोनों की शादी मंजूर नहीं है। आप लोग खामोश क्यों है? कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों से, जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप लोग मानते इस रिश्ते को? कितने भाग की शादी कर ली, नाक कटा दिया, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। खून नहीं खोलता आप लोगों का? देख बेटा, अंकिता भी हमारा ही खून है, अब कुछ नहीं हो सकता। अंकिता की शादी तो हो चुकी है ना बेटा, अब जो है सो है। हाँ, हम मानते हैं इस शादी को बेटा। और अच्छा होगा कि तू भी मान ले। अर्जुन, सुशील इस घर का दामाद है, मेरा जीजा तेरा जीजा। घूर मत। देख, अपना गुस्सा शांत कर और एक मेरी बात गार्ड मान ले। आज के बाद तू कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं करेगा। जब धमकी दी थी मैंने तुरंत राजन भैया को फोन करके बताया था मैडम। सर, फिर मैंने अर्जुन को काफी समझाया था। अंकिता, सुशील, अर्जुन ने मुझे बताया कि तुमने भी उसे धमकी दी थी। मैंने उसे कोई धमकी नहीं दी थी राजन भैया। मैंने सिर्फ अर्जुन की धमकी का जवाब दिया था, और उस झगड़े के बाद तो कभी अर्जुन घर पे आया ही नहीं। तो फिर मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा? हो सकता है अपने बचाव के लिए तुमने ये कदम उठाया। कैसा बचाव से और क्या कदम? यही कि अर्जुन कुछ करे उसके पहले ही उसे चुप करा दो। तो आप कह रही हैं कि मैंने अर्जुन की धमकी से डरकर उसके अगवा कर लिया, या फिर सीधा मर्डर का चार्ज लगा रहे हैं आप लोग? अर्जुन गायब है, 5 दिन गुजर गए हैं। सुशील झा, मैं एक मोबाइल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। मेरा पूरा चिट्ठा खोलकर देखिए आप लोग, आज तक एक ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं तोड़ा मैंने। हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है। प्यार का भी फर्स्ट टाइम होता है। और मैंने और अंकिता ने ये बात ठान ली थी कि हम हमारी जात बिरादरी को कभी अपने प्यार के बीच में आने नहीं देंगे। और अंकिता ये बात जानती थी कि इसके बाकी घर वाले माने या ना माने, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मानेगा। वो कभी नहीं हमें एक होने देगा। अर्जुन की आदत है दूसरों के मामलों में दखल देने की, और यहाँ तो उसके खुद के घर का मामला है। इसीलिए हमने भागकर शादी कर ली, और शादी के पूरे 6 महीने के बाद अंकिता ने राजन भैया को सब कुछ बता दिया। और उसके बाद अर्जुन अंकिता को घर वापस ले जाने आया और तुम्हें धमकी भी दी। लेकिन उस एक धमकी के बाद कुछ हुआ नहीं, तो फिर पूरे 6 महीने के बाद मैं ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत क्यों करूंगा? बेटा अंकिता, सुशील, देखो अर्जुन के बारे में कुछ पता हो तो बोल दो। पापा, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हमें सच में कुछ नहीं पता। हमें जानबूझकर इसमें घसीटा जा रहा है। अखबार में जब खबर पड़ी थी, ना ढंग से सो पाई ना कुछ खा पाई। लेकिन घर पर एक फोन भी नहीं किया हाल पूछने के लिए। सोचा कई बार था मैडम, पर डर लगता था कि ये सब कुछ कहीं हम पर ना आ जाए। सुशील, राजन, तुम बार बार ललित का नाम ले रहे हो, लेकिन हमें ललित के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। तो सर, तोड़िए इस ललित को। ये ललित झूठ बोल रहा है। पर वो झूठ क्यों बोलेगा? झूठ बोलने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। अर्जुन और ललित दोस्त हैं। उस रात दोनों ने साथ में बैठकर बिरयानी खाई, फिर अपने अपने घर चले गए। ये ललित झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्जुन रात के 1:30 बजे अपने किसी दोस्त को ऐसे ही पैदल घर जाने देगा। वो उसे बाइक पे जरूर ड्रॉप करता। सर, अर्जुन मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। अर्जुन क्या है, कैसा है, उसके बारे में 10 जगह से 10 अलग अलग बातें सुनने को मिल रही। अब क्योंकि तुम्हें ललित पर शक है, सिर्फ इस बुनियाद पर हम ललित को अरेस्ट नहीं कर सकते।
किसी को अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास ठोस सबूत का होना जरूरी है। राजन, क्या अर्जुन पुलिस के लिए काम करता था? खबरी था वो? चौधरी, कोई टिप मिली है? हाँ सर, गुरु खबर लाया। क्या क्या बोल रहा है गुरु? पुलिस खबरी? मैं भी थोड़ा हिल गया जब मेरे पंटर ने टिप दी। ये बंदा अर्जुन तो अपनी बिरादरी का निकला और हम लोगों को कभी भनक तक नहीं लगी। गुरु, टिप पक्की है ना? साहब, ये पंटर मेरा बहुत ही खास है। आज तक कच्ची रोटी नहीं परोसी उसने। तुम जानते हो तुम्हारा भाई अर्जुन पुलिस का खबरी है? सर, हाँ भी और ना भी। मेरा मतलब है, पापा होमगार्ड में हेड कांस्टेबल थे और अर्जुन को भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है, ये हम सब जानते हैं। और अर्जुन जैसे सबकी मदद करता है, ऐसे पुलिस वालों की मदद करता है। लेकिन ये खबरी होने वाली बात तो मुझे नहीं मालूम थी। तो फिर किसे मालूम होगा? कौन सा थाना, कौन से अफसर का खबरी था अर्जुन, या फिर है? मैडम, मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि अर्जुन कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा। पर राजन, किसी ना किसी गैर कानूनी काम करने वाले को तुम्हारे भाई अर्जुन की हरकतों से तकलीफ तो हुई होगी। उसकी खबरों से किसी ना किसी का धंधा तो चौपट हुआ होगा। देखिए सर, मैं तो फिर से वही कहूँगा, ललित। सर, गुरु को लगा दिया ये पता करने के लिए कि कौन से थाने में कौन से अफसर का खबरी है ये अर्जुन। सर, मैंने इलाके के सारे थानों में इंक्वायरी की, किसी ने अर्जुन मिश्रा का नाम तक नहीं सुना है। अर्जुन की बाइक के बारे में भी हमने अब तक कुछ नहीं सुना। इतनी सफाई से कैसे गायब हो सकती है? अगर किसी ने दुश्मनी निकाली है तो बाइक बेचता, जलाता, कुछ तो करता और खबर हम तक पहुंच जाती। सर, हो सकता है अर्जुन के साथ किसी ने कुछ यहाँ कर दिया और उसकी बाइक को पटना के बाहर ले गया। या शायद अर्जुन खुद बाइक लेके पटना से बाहर चला गया। लेकिन सर, ऐसे बाहर जाने का मकसद क्या हो सकता है? ऐसा क्या हुआ होगा जो इस तरह बिना किसी को बताए अर्जुन को जाना पड़ा? काम से गया है या भाग गया? चौधरी, इस ललित की हिस्ट्री फिर से खंगाल। राजन बार बार उसका नाम ले रहा है। शायद राजन को जानता है और वो चाहता है कि हमें खुद पता चल जाए, या फिर वो यूं ही शक कर रहा है। मुझे भी फिक्र हो रही है, लेकिन अब मैं श्योर हूँ चेतन भैया ने कुछ नहीं किया है। मैंने खुद बात की उनसे। साक्षी, माँ पापा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। मैं भी। अगर तुम्हें कुछ भी पता हो, मतलब अर्जुन ने बातों बातों में कुछ कहा हो तुमसे या कोई हिंट दी हो? अर्जुन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो कहीं जाने वाला है, उसे कोई तकलीफ है, कुछ नहीं। 17 मार्च की शाम को हमारे बीच एकदम नॉर्मल बातें हुई, रोज जैसी। मैंने कितनी बार याद करने की कोशिश की कि उस शाम को अर्जुन की बातों में, बर्ताव में क्या कुछ अलग था, क्या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन के साथ क्या हुआ उसका एक भी सुराग नहीं मिला था। बस हमें उसकी बैकग्राउंड की एक अधूरी सी तस्वीर नजर आई थी। अधूरी इसलिए क्योंकि हमें जानकारी किश्तों में मिल रही, और अब इस मोड़ पर हमारे हाथों एक ऐसी खबर आने वाली थी जिससे इस केस का रुख पूरी तरह पलटने वाला था। बैंक रॉबरी? जी साहब, गया का एकदम शातिर गिरोह 2 साल पहले पूरी टोली पकड़ी गई। घुटनों के बल बैग नीचे डाल। और अर्जुन भी उस गिरोह का मेंबर था। साहब, गया का एक पॉकेट मार बाबू यही बोला। वो आजकल यहीं पटना में है। तेरी जेब में जो फोटो है किसका है? जानता है क्या इसको? हाँ, मिला हूँ इसको जेल में। जेल में? कब, कहाँ? 2 साल पहले मिला था, गया जेल में। बिरजू, बाबू, पॉकेट मार हूँ, पर तुम मेरी बिरादरी के नहीं लगते बिरजू। बिरजू, ये नाम बताया था इसने? हाँ। अंदर क्यों हुआ था? इनका पूरा गिरोह अंदर था यार। 4-5 बैंक लूटे थे गया में। बैंक लुटेरों का गिरोह? हाँ, पर तू इस बिरजू का फोटो लेकर क्यों घूम रहा है? यहाँ भी कोई बैंक लूटा क्या? पटना का रॉबिन हुड अर्जुन, गया का बैंक चोर बिरजू। अर्जुन बिरजू के नाम से गया में बैंक लूटा। गुरु, तेरा ये बाबू पॉकेट मार भरोसेमंद तो है ना? साहब, फोटो इतने पास से दिखाया था उसको, वो पूरे दावे के साथ बोला ये बैंक चोर बिरजू ही है। कहानी में ट्विस्ट। अर्जुन मिश्रा की जिंदगी का ये पहलू तो अभी तक हमारे सामने आया नहीं था। एक और बात, आपने बोला था ललित दुबे की कुंडली निकलवा। हाँ,
कुछ निकला शनि मंगल? साहब ये ललित है तो बेकार, नौकरी भी ढूंढ रहा है, लेकिन इसकी भी कहानी में ट्विस्ट है। ये ललित पंटरगिरी भी करता है। कैसी पंटरगिरी? सर ये ललित क्रिकेट लाला के लिए काम करता है। क्रिकेट लाला? चौके पे 5 लगाओ, नो बॉल पे 6 लगाओ। ये लाला एक छोटे से कमरे से बेटिंग रैकेट चलाता है। फिर से कलाई का खूबसूरत इस्तेमाल, गेंद 2 फील्डर्स के बीच में निकल गई है और ये 4 रन। अगले 2 ओवर में 1 विकेट गिरेगी। अगर गिरी तो 1 का 5, अगर टिकी तो 1 का 7, 1 का 5। जी और राजन को भी इस बारे में मालूम होगा। बैंक चोरी के जुर्म में अंदर गया था। अब अंदर चाहे बिरजू नाम रखे या कुछ और। ये लोग अर्जुन की बेल कराने कोर्ट तो गए होंगे, केस भी चला होगा, अब भी चल रहा होगा। अर्जुन जेल में था बिरजू के नाम से? सबूत है, रिकॉर्ड है राजन। फर्जी रिकॉर्ड होंगे सर। अर्जुन 2 साल पहले गया में था। हाँ सर, गया था 2.5 साल पहले, करीब 6 महीने के लिए। लेकिन सर वो तो किसी टेम्परेरी काम के लिए गया था। अर्जुन बैंक लुटेरा कैसे हो सकता है? उसे तो जुर्म से सख्त नफरत है। सब भी कोर्ट में चल रहा है, तुम्हें क्या जानना है उस केस के बारे में? अंजलि मैम, जिन 6 लोगों को आपने बैंक रॉबरी में गिरफ्तार किया था, क्या उसमें से कोई बिरजू था? बिरजू के बारे में क्या जानना है? क्या इस बिरजू की जमानत हुई थी? वो 6 के 6 जुडिशियल कस्टडी में है, सुनवाई होती रहती है। मैंने बिरजू की एक तस्वीर आपके थाने भिजवाई है, जरा आप देख लेंगे प्लीज। हाँ, यही है बिरजू। केस क्या है? क्या आप जानती हैं कि इस बिरजू का असली नाम अर्जुन मिश्रा है? नहीं। ऐसा रीना, बात क्या है? मैम ये अर्जुन उर्फ बिरजू यहाँ पटना से मिसिंग है। होमगार्ड के रिटायर्ड कांस्टेबल का बेटा है। हमको अभी अभी पता चला है कि आपने जिस बैंक लुटेरों के गिरोह को पकड़ा था उसमें अर्जुन भी शामिल था, बिरजू के नाम से। हमें उस गिरोह की पूरी डिटेल्स चाहिए। हम ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से अर्जुन इस बैंक लुटेरों के गिरोह में शामिल हुआ। हमारा अर्जुन बैंक लुटेरा? नामुमकिन। पता नहीं पापा, मेरा तो दिमाग ही सुन पड़ गया सुन के। मैं तो कहती हूँ किसी ने बहुत ही बुरा फंसाया है हमारे अर्जुन को। पापा मैं तो पुलिस वालों को कह के थक गया कि उस ललित को घसीटो थाने, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे। राजन, तू साहब से दोबारा बात कर और उनसे कह कि वो अर्जुन को जल्द से जल्द ढूंढे। मेरा तो दिल। सर, आउटर पटना थाने से फोन था, वहां तालाब में एक लाश मिली है। अर्जुन मिश्रा? बॉडी पहचान के बारे गल गई है सर, गला घोट के मारा गया था। वैसे हाइट वगैरह सब अर्जुन से मैच हो रही है। मैच तो हो रहा है अर्जुन मिश्रा की डिटेल से, लेकिन देखकर पहचानना लगभग असंभव है। रमेश अर्जुन 17 मार्च को लापता हुआ था, 12 दिन पहले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत का वक्त क्या है? मौत को लगभग 72 घंटे, या हो सकता है कि और भी ज़्यादा टाइम हो गया हो। कोई प्रॉपर टाइम बाउंड नहीं दिया रिपोर्ट में। बॉडी काफ़ी गल गई है। क्या हुआ? हाँ? कुछ पता चला है अर्जुन के बारे में? पापा आप ऐसा कुछ मत सोचिए। अभी कुछ दावे के साथ नहीं कहा है पुलिस ने, बस इतना कहा है कि एक लाश मिली है। माँ, मैं और पापा देख के आते हैं, आप डरो मत, अभी कुछ भी नहीं पता चला है। पापा आप तो ऐसे मत टूटिए, अभी कुछ भी नहीं पता चला है। अब चलिए माँ, हम आते हैं। सर, गया के इंस्पेक्टर अंजलि से लंबी बात हुई, जिन्होंने बैंक लुटेरों को पकड़ा था। क्या बोले? मुझे कुछ गड़बड़ लगी सर। किस बारे में? गया में हुए इस ऑपरेशन के बारे में। मेरा मतलब है अंजलि मैम ने फ़ोन पर क्लियरली कुछ बोला ही नहीं, बस इतना कहा कि वो खुद आकर आपसे आमने सामने बैठकर बात करेंगे। पर अंजलि ने इतना तो माना ना कि अर्जुन ही बिरजू है जो बैंक रॉबरी केस में जेल गया था। जी हाँ सर, वो माना। ये अर्जुन मिश्रा मिसिंग केस है क्या? और ये अर्जुन खुद असलियत में क्या है? हेलो। पटना के बाहर तालाब में जो बॉडी मिली है ना, सड़ी गली हुई,
वो आपके अर्जुन मिश्रा की है। तो कौन बोल रहा है? बस शुभचिंतक समझ लीजिए, अर्जुन का और आपका भी। और अपनी नाम और पहचान तो बताएगा नहीं तू? छोड़िए ना, पहचान तो उस बॉडी की होनी है, और वहाँ पर कोई ऐसा होगा जो ये कहेगा कि ये अर्जुन नहीं है। कौन नहीं पहचानेगा? अर्जुन का कातिल, और कौन है? तू अपना नाम तो बता नहीं रहा, कातिल का नाम भी नहीं बताएगा क्या मिस्टर शुभचिंतक? कातिल वही है जिससे शिनाख्त करवाई जाएगी। देख, जलेबियाँ मत बना, सीधे सीधे नाम बता। सीधा है ही क्या दुनिया में? कुछ भी तो नहीं। पता चला दुनिया के चक्कर काट रहे हैं जलेबी की तरह, और कातिल अंदर बैठा हुआ है, घर के अंदर। जरूर फर्जी नाम फर्जी एड्रेस से सिम लिया होगा। सर, इशारा तो सीधे राजन की तरफ किया गया है। ये आवाज ललित दुबे की तो नहीं थी, उसका कोई साथीदार हो सकता है। वैसे इस अज्ञात कॉलर ने हमें इशारा तो कर ही दिया कि लाश को देखकर कातिल का रिएक्शन क्या होगा। देखते हैं हरीश जी और राजन का रिएक्शन क्या होगा। क्या हुआ बेटा? अर्जुन का कुछ पता चला? अर्जुन के भैया का फोन था, पुलिस को एक लाश मिली है, शायद अर्जुन की हो सकती। यहां हुआ क्या था और खेल क्या खेला जा रहा था, उस वक्त हमें कोई अंदाजा नहीं था। अर्जुन का अतीत और वर्तमान दोनों दर्जनों सवालों में लिपटे थे, जिसके जवाब हमसे अब तक छुपे रहे थे या छुपाए गए। लाश अर्जुन की थी या नहीं, ये अभी किसी को पता नहीं था। हमें तो यह भी शक था कि अर्जुन शायद अपनी मर्जी से जानबूझकर गायब हुआ ताकि कोई खास मकसद पूरा कर सके। पर वो मकसद क्या है? क्या अर्जुन जिंदा है? जिंदा है तो कहां है वो? और अगर जिंदा नहीं है तो फिर क्या हुआ उसके साथ? किसकी कैसी दुश्मनी थी अर्जुन से? अतीत की थी या वर्तमान की, या फिर यह केस किसी और ही नींव पर खड़ा था? सवाल सवाल और सवाल। इन सारे सवालों के जवाब हम कल के एपिसोड में देंगे, जहां हमने इस केस को हर दिशा से, हर तरह से टटोला और सच को बाहर निकाला। और ये आधी अंडे तुम लोग के लिए ले आया। वाह, है क्या बात है, ये हुई ना बात। ये ले भाई। अरे मुन्ना, रायता लेके आना। बनाना पड़ेगा प्रदीप भाई। तो दही लेके आ। बिना दही के तेरे हलक सेकने वाले नहीं उतरता है ना। अबे खा के देख। काफी अच्छी है यार, तेरी मम्मी काफी अच्छा बिरयानी बनाती है यार। चल अर्जुन, ललित, मैं निकलता हूँ यार, कल सुबह बेगूसराय के लिए निकलना है। हाँ चल, बहुत टेस्टी बिरयानी थी, आंटी को थैंक यू बोलना। हाँ, ध्यान रख अपना। बाय ललित। बाय प्रदीप। अरे बहुत टेस्टी थी यार। चल चले चले इमरान भाई। हाँ चल हाँ, मजा आ गया यार। आंटी को थैंक यू बोलना। पक्का पक्का। चलो तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ ना घर तक। अरे नहीं यार, चले आऊँगा वॉक करके, बिरयानी भी हजम हो जाएगी। चल चल मिलते हैं। बाय। जो भी बात होगी देख ले। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है भला? The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. सुनिए, ये अर्जुन का फोन तो अब तक बंद आ रहा है। किसी दोस्त के घर सो गया होगा संगीता। अरे सुबह का 9:30 हो गया है, कोई खबर ही नहीं है उसकी, फोन तक नहीं किया उसने। और वैसे तो कभी उसका नंबर बंद नहीं आता। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, आ जाएगा, तू चिंता मत कर। अरे चिंता कैसे ना करूं, रात भर से गायब है, अरे फोन भी बंद है उसका। अच्छा यादव जी, हम घर निकलते हैं। तिवारी जी, कल मिलते हैं। हाँ माँ। राजन, अर्जुन कल रात से घर नहीं आया है। कहाँ गया था? आधी हांडी बिरयानी लेकर गया, कहता दोस्तों के साथ बैठकर खाऊंगा। कौन से दोस्त माँ? ये तो नहीं बताया उसने। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। हेलो राजन। हाँ प्रदीप, कहाँ हो तुम? यार मैं तो बस में हूँ, बेगूसराय जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, कल रात अर्जुन तुम्हारे साथ था? हाँ, कल अर्जुन बिरयानी लेके आया था, मैं और ललित दबा के खा रहे थे। उसके बाद कहाँ गया अर्जुन? कहाँ गया मतलब?
घर नहीं लौटा क्या? तभी तो तुम्हें फोन किया है। यार मैं तो खाना आके निकल गया था, पर ललित था अर्जुन के साथ। एक बार ललित को पूछ के देखना, कहीं उसके घर तो नहीं है। अर्जुन मेरे घर तो नहीं आया। हाँ, हम इमरान भाई के होटल से साथ में निकले थे। मैं पैदल घर के लिए निकला और अर्जुन बाइक पर। कहाँ के लिए निकला था, कुछ बोला था? घर के लिए निकला होगा, कहीं और जा रहा है ऐसा बताया तो नहीं। क्यों, घर नहीं पहुंचा क्या? नहीं। अच्छा, कितने बजे निकले थे तुम दोनों? कुछ 1:30 बज रहे थे रात के, काफी लेट हो गया था। इतनी लेट अर्जुन घर के अलावा कहाँ जा सकता है? और सारे हॉस्पिटल चेक किए? सबके सब? ठीक है। किसी हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट की खबर भी नहीं है। ये कहाँ गया अर्जुन? ललित, कुछ पता चला? नहीं राजन भैया, आंटी सारी जगह हुआ है जहाँ जहाँ अर्जुन जा सकता है, होटल, दुकान, लेकिन रात के 1:30 बजे तो सभी बंद थे। समझ नहीं आ रहा कि इतनी रात किससे मिलने गया होगा। मैं थाने में इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूँ, शायद मुझे पहचान जाए। अरे हेड कांस्टेबल हरीश मिश्रा जी, आपको कैसे नहीं पहचानेंगे? होमगार्ड की शान रहे हैं आप। कहिए, रिटायरमेंट कैसी चल रही है? बस सर जी, ठीक चल रही है। सर जी, वो आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ कहिए ना हरीश जी। सर जी, मेरा छोटा बेटा अर्जुन मिश्रा कल रात से घर नहीं लौटा, फोन भी बंद आ रहा है उसका। कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चल पा रहा। हरीश जी, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? अर्जुन कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा था? हम अभी सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। सर, अर्जुन का लास्ट फोन लोकेशन शक्ति चौक था। हरीश जी, राजन, अर्जुन का फोन 1:45 बजे स्विच ऑफ हुआ है। सर, अपने शक्ति चौक के पास इमरान भाई का जो रेस्टोरेंट है वो वहीं था, अपने 2 दोस्त प्रदीप कुशवाहा और ललित दुबे के साथ। सर, ललित ने मुझे बताया कि रात के करीब 1:30 बजे वो दोनों वहां से निकले थे। सर जी, आज 2 दिन हो गए और मेरा बेटा अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रखता है। करता है क्या अर्जुन? जी सर, फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन जल्दी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। प्रदीप कुशवाहा और ललित दुबे, इन दोनों के अलावा कोई ऐसा है जिसके पास अर्जुन जा सकता है? कोई खास दोस्त? सर, खास हो रहे हुए जितने भी लोगों से अर्जुन का मेलजोल है, सबसे हमने बात कर ली, किसी को कोई आइडिया नहीं है सर। सर, अर्जुन अगर कहीं जाएगा भी तो अपना फ़ोन क्यों स्विच ऑफ करेगा? माँ तक को भी फ़ोन नहीं किया उसने। अर्जुन के दोस्त ललित और प्रदीप सही बोल रहे हैं। उस रात तीनों यहाँ पर आए थे और अर्जुन तो अक्सर यहाँ पर आता है। इमरान, उस रात को तीनों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? कोई गर्मा गर्मी? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अर्जुन अपने घर से बिरयानी लेकर आया था, तीनों ने बैठकर तबीयत से बिरयानी खाई। उसके बाद प्रदीप चला गया था और बाद में ललित और अर्जुन। ललित कह रहा था कि वो अर्जुन के साथ उसकी बाइक पर नहीं गया था। हाँ मैडम, मैं अपनी बेगम से फ़ोन पर बात कर रहा था तो मैंने देखा था अर्जुन बाइक से इस तरफ गया था और ललित उस तरफ। सर, अर्जुन तो हमारा अच्छा दोस्त है, कैसे लड़ाई हो सकती है? और ऐसा भी कोई मिलने का प्लान नहीं था सर, मैं तो अपने से ही गया था इमरान भाई के होटल में खाना खाने बस। सर, मेरा प्लान तो था अर्जुन से मिलने का, लेकिन बिरयानी का नहीं था। बस चाय पीने, गप्पे लड़ाने मिले थे और इतने में अर्जुन की माँ का फ़ोन आ गया। कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम की तैयारी हो गई? चल रही है यार, और इस बार पास करना है मुझे। बेस्ट ऑफ लक यार। हाँ माँ। हाँ बेटा, बाहर कुछ खाना वाना मत खाना, बिरयानी बनी है घर पर। मम्मी 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 मेरी जान, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। प्रदीप, माँ ने बिरयानी बनाई है, खाएगा? आंटी की बिरयानी? हाँ। कैसे मना कर सकता हूँ यार, लेके आ। ठीक है, इधर ही बैठ, मैं लेके आता हूँ। अरे ललित, तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे खाना खाना है, और क्या करूँगा। अच्छा ठीक है, माँ के हाथ की बिरयानी खाएगा? माँ के हाथ की बिरयानी? भाई जल्दी जा यार। ठीक है, कुछ ऑर्डर मत करना, मैं लेके आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। सर, मैं आज ही लौटा हूँ बेगूसराय से। ललित तो कल से लगा हुआ है अर्जुन को ढूंढने में, अब मैं भी लग जाऊंगा इसके साथ। सर, अब तो हमको भी टेंशन हो रहा है। अर्जुन ऐसे कैसे बिना किसी को बताए जा सकता है? अर्जुन कहाँ कहाँ जाता था, किस किस के साथ बैठता था, मुझे सारी डिटेल चाहिए। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। अब भी बंद ही आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ।
संगीता, कहीं ये वो साक्षी वाला मामला तो नहीं? The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. अर्जुन के मोबाइल का IMEI नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिया गया है, लेकिन सब बात यह है कि उसकी बाइक ना ही किसी पेट्रोलिंग टीम ने देखी है और ना ही हाईवे चेक पोस्ट पर देखी गई है। अर्जुन के दोनों दोस्त प्रदीप कुशवाहा और ललित दुबे, दोनों का कंगाला ठीक से? जी सर, वो दोनों जो बोल रहे हैं रीना ने क्रॉस चेक किया होटल के मालिक इमरान से। अर्जुन अकेला ही निकला था वहाँ से, और अर्जुन के बैठने की हर जगह को हमने चेक किया, किसी को कुछ नहीं पता। कहीं कोई घरेलू मामला तो नहीं? फैमिली में कोई दुश्मनी या कोई लड़की का मसला? हरीश जी और राजन बताना भूल गए? जी हरीश जी, अर्जुन लौट आया? जी नहीं सर जी। सर जी, हम कल रात भर सोच रहे थे कि हमारे अर्जुन के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। किस तरह की गड़बड़? सर जी, वो अर्जुन की साक्षी त्रिपाठी नाम की एक लड़की के साथ दोस्ती है, मतलब उनकी शादी तय हो चुकी है, लेकिन सर जी वो साक्षी का एक बड़ा भाई है चेतन त्रिपाठी, वो इस शादी के खिलाफ था। हरीश जी, आप मुझे साक्षी का नंबर भेजिए। क्राइम ब्रांच, साक्षी त्रिपाठी से बात करें। ये अर्जुन के बारे में है? जी। राजन, तुम अर्जुन के दोस्त ललित दुबे का नाम तो ले रहे हो, पर कोई ठोस सबूत है तुम्हारे पास? नहीं है सर, लेकिन उस रात ललित ही आखिर तक अर्जुन के साथ था। और सर, अर्जुन ऐसे बिना बताए, बिना किसी वजह के कहीं नहीं जाता। देखिए सर, मुझे लग रहा है ये ललित या तो झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। ललित का बयान हमने रेस्टोरेंट के मालिक इमरान से भी क्रॉस चेक किया, उसका भी यही कहना है कि ललित अर्जुन के साथ नहीं गया था। मैं जानता हूँ सर, लेकिन मुझे इस ललित पे डाउट है। साक्षी का बड़ा भाई चेतन, उस पर डाउट नहीं? तुम्हारे पिता हरीश जी ने बताया हमें इस चेतन के बारे में। क्या चेतन अर्जुन और साक्षी के रिश्ते के इतना खिलाफ था कि वो अर्जुन के साथ कुछ गलत कर सकता? मेरा बेटा चेतन खिलाफ था मैडम, और उसकी आपत्ति जायज थी, लेकिन हमने कभी कोई फैसला साक्षी पे थोपा नहीं। साक्षी, क्या अर्जुन ने तुम्हें बताया कि वो कहीं जा रहा है या फिर उसे किसी से धमकी मिली है? सीधे सीधे पूछे ना मैडम, क्या हमारे चेतन ने धमकी दी थी अर्जुन को? वो यहाँ है ही नहीं, वो नोएडा में रहता है, वहाँ उसकी अच्छी जॉब है। वो कैसे? देखिए, हम चेतन पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, पर हकीकत यह है कि अर्जुन 3 दिन से गायब है। जी नहीं सर, अर्जुन ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। सर, मैं बहुत टेंस हूँ। अर्जुन कहीं भी जाता है तो अपनी माँ को इन्फॉर्म जरूर करता है, और मुझे भी। तुम दोनों आखिरी बार कब मिले थे? 17 मार्च की शाम को। और उसी रात से अर्जुन गायब है। साक्षी, बेझिझक होकर सच बोलो, क्या तुम्हारे भाई चेतन को तुम्हारे और अर्जुन के रिश्ते से अब भी प्रॉब्लम है? हमने इन दोनों की शादी तय कर दी है, फिर चेतन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चेतन ने साक्षी और अर्जुन के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था मैडम। इधर आओ। इसे कहाँ लेकर जा रही है आप? साक्षी, अब तो खुलकर बोलो, क्या तुम्हारे भाई चेतन का हाथ हो सकता है अर्जुन के गायब होने में? सर, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती। मतलब तुम्हें लगता है कि चेतन ऐसा कुछ कर सकता है? चेतन भैया मेरे और अर्जुन के रिलेशन के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरी और अर्जुन की शादी हो। साक्षी, तुम पढ़ी लिखी हो, एक बड़ी कंपनी में अच्छा जॉब है तुम्हारा, तुम्हारे आगे फ्यूचर है कुछ, और वो अर्जुन हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ा है, 27 साल का है, कुछ नहीं करता, एक ढंग का जॉब नहीं किया उसने। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम इस शादी से उम्मीद क्या कर सकती हो? अच्छा तुम खुद बताओ, क्या अर्जुन कोई जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी है? भैया, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। कौन से एग्जाम की तैयारी? पुलिस हवलदार? साक्षी, तू पोस्ट ग्रेजुएट है, MSc फर्स्ट क्लास। मेरी बात ध्यान से सुन, वो लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है। बाबा माँ, हम साक्षी के लिए और अच्छा लड़का और लायक लड़का ढूंढ सकते हैं ना। भैया, मेरी अपनी समझ है और फीलिंग्स भी, और ये ज्यादा लायक कम लायक ये क्या होता है? ऐसा कहते हो तो लगता है जैसे कि शादी के लिए लड़का नहीं बल्कि नौकरी के लिए कैंडिडेट ढूंढ रहे हो।
मुझे कैंडिडेट नहीं चाहिए, कंपेनियन चाहिए। मैं प्यार करती हूँ अर्जुन से। साक्षी, मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। अभी तो ये मेरी बात सुन नहीं रही है, लेकिन आप देखिएगा आगे चल के अपने फैसले से पछताएगी तू। तो बेहतर होगा ना कि मैं अपने फैसले के लिए पछताऊं, ना कि आपके। देखिए भैया, आपने आपकी राय दी, मैंने सुन ली, लेकिन प्लीज अपनी जिंदगी का फैसला मुझे खुद करने दीजिए। आखिर में चेतन भैया को अग्री होना ही पड़ा। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। मम्मी पापा को भी अग्री होना पड़ा। होना पड़ा मतलब मर्जी नहीं थी उनकी? आप ऐसा कह सकते हो, पर वो जानते थे कि मैं आखिर में वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। साक्षी, फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे भाई चेतन का हाथ हो सकता है अर्जुन के गायब होने में? चेतन त्रिपाठी, सब इंस्पेक्टर विजय चौधरी बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच पटना से। कहिए। चेतन को सवाल करना है तुमसे। यहाँ पटना कितनी जल्दी पहुँच सकते हो? आप फोन पर नहीं पूछ सकते, अर्जुन के बारे में पूछना है ना आपको। अब जवाब आपके सामने बैठ कर दूं या फोन से, आपके सभी सवालों का एक ही जवाब होगा कि मुझे कुछ नहीं पता है। चेतन, तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी, पर हमसे उन्हीं सवालों की उम्मीद मत रखना। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे आपके सामने बैठ के आपके सवालों का जवाब देने होंगे? कोई सबूत है आपके पास मेरे खिलाफ? क्या सारे सबूत, सारे ट्रैक्स कवर अप कर दिए तुमने?